हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी फिजिक्स क्लास। आज शुरू करने जा रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने देखा पॉइंट चार्ज के बारे में, पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है। पॉइंट चार्ज, उससे अगर एक पॉइंट पी लिया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये हमने देखा। पॉइंट चार्ज के बारे में सारा पढ़ा। तो आज क्या देखने वाले, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मीन्स क्या कि एक रॉड दिया है, सपोज रॉड की वजह से अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। यहाँ पे पॉइंट पी, सपोज यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या फिर सर्कुलर आर्क दिया है, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, कुछ भी पॉइंट दिया है तो पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो ये सारा आएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें चार्ज कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा। पहले हमने एक ही पॉइंट पे लिया था, वो पॉइंट चार्ज था। अभी कंटिन्यूस चार्ज है तो इसलिए इसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक रॉड दिया है हमें, ठीक है, उस पर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल चार्ज उस पर क्यू है। और यहाँ से एक पॉइंट लिया है पी, ए डिस्टेंस पे, रॉड से ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया है। और यहाँ पे पूछा है हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। रॉड है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, ठीक है। डिस्टेंस ए है। अभी ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज पे जो अपना फॉर्मूला था E = kq/r², ये यहाँ पे काम नहीं आएगा क्योंकि एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये अलग अलग जगह पे, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी। तो इसको हम एक ही डिस्टेंस नहीं ले सकते ना, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है हर जगह पे। पहले आर फिक्स था, आर यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज को इसमें डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज। सपोज यहाँ पे एक सेक्शन लिया हमने, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेक्शन, बहुत छोटा सा सेक्शन लिया, और इसको मतलब एक dx लेंथ का, समझो, चलो एक dx लेंथ का छोटा सेक्शन लिया और इस पे चार्ज बोला dq, बहुत छोटा चार्ज। dx लेंथ का सेक्शन काटा इसमें रॉड का हमने, और उस पे चार्ज बोला dq, बहुत छोटा चार्ज है वो dq। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे 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 सेक्शन काटते जाएंगे और उस पे सारे dq 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 चार्ज जोड़ के वो चार्ज हो जाएगा अपना q चार्ज हो जाएगा, बड़ा q चार्ज होएगा। और ये छोटे छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, dq की इलेक्ट्रिक फील्ड d, ये dq की इलेक्ट्रिक फील्ड d। ऐसे ही छोटे छोटे चार्ज की, यहाँ पे एक छोटा चार्ज dq की इलेक्ट्रिक फील्ड d, dq की इलेक्ट्रिक फील्ड d, dq की, और ये सारी d जोड़ के एक अपना ई नेट बन जाएगा। ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आ जाएगी, ठीक है। चलो तो अभी क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज का इसका निकालते पहले, एक छोटे सेक्शन का, dx सेक्शन का। और ये यहाँ से हमने लिया है, इसका डिस्टेंस x डिस्टेंस पे लिया है, पॉइंट P से x डिस्टेंस पे छोटा सा हमने सेक्शन काटा है, ठीक है। तो अभी ये छोटे से चार्ज dq के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, छोटे से चार्ज dq के लिए ये d इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये डायरेक्शन में, तो वो d की वैल्यू निकालते हैं अपन। चलो d = और बाद में सारे d जोड़ेंगे और बड़ा ई नेट निकालेंगे। d = k dq/, डिस्टेंस क्या है x, ये dq चार्ज मतलब ये पॉइंट चार्ज माने हमने, ये पॉइंट चार्ज dq और p के बीच में डिस्टेंस है x, यानी x², ठीक है। तो अभी ये छोटे छोटे d जोड़ने हैं हमें। तो छोटे छोटे अगर पार्ट हम मतलब एलिमेंट जोड़ के बड़ा एलिमेंट, एक बड़ा पार्ट तैयार करना है तो उसको इंटीग्रेट करते, छोटे 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 एलिमेंट हैं तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो टोटल पूरा कंपोनेंट बन जाएगा। वो छोटे छोटे एलिमेंट को ये करेंगे तो बड़ा कंपोनेंट बन जाएगा। तो मतलब इंटीग्रेट करना मतलब क्या, जोड़ना, सारे छोटे छोटे जोड़ेंगे। सो ई नेट आएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब ये k dq/x², ओके। इसको लिमिट्स देने पड़ेंगे हमें, k dq/x², ये इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको लिमिट क्या आएंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका लेंथ हमें दिया है, l लेंथ है इसका, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस इसका ए है, ये लिखना भूल गए थे हम। चलो ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी है ए। तो ये ए से लेके एल तक, ठीक है। तो पहले इसका मतलब लोअर लिमिट हो जाएगा ए से लेके ये ए प्लस यल, ये ए प्लस यल, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना, मतलब वो हो गए उसके लिमिट्स, ठीक है। अभी हम x यहाँ पे वेरिएबल, x अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, x अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, तो हमें ये dx के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे dq है तो इसको dx के फॉर्म में लेके आते। एक अपना कंसेप्ट है, चलो लैम्बडा, उसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब चार्ज क्या है dq और यूनिट लेंथ अपना क्या है dx, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाय dx, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx, सर लिख सकते हैं अपन dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx। तो dq की जगह ये वैल्यू रखते हैं, सो अपना ई नेट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस यल के लैम्बडा डी एक्स, इसको एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है के कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन के, ए टू ए प्लस यल और बचा के अंदर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है हमें, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए टू ए प्लस यल और एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो ये -2 एक्स रेस टू -2 dx। चलो उसको अभी इंटीग्रेट करते हैं। एक्स रेस टू -2 का इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू -2 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस टू -1 अपॉन -1 और लिमिट्स ए टू ए प्लस यल। और इसको ही कैसे लिख सकते हैं अपन, के लैम्बडा और एक्स रेस टू -1 को हम नीचे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा x और -1 बाय एक्स, ठीक है। इसको नीचे लेके गए, एक्स रेस टू -1 को नीचे लेके गए और -1 को ऊपर, तो ये आएगा a प्लस यल। तो क्या हो गया, अभी लिमिट्स रख देते हैं उसमें, के लैम्बडा पहले अपर लिमिट a प्लस यल -1 अपॉन अपर लिमिट रखते हैं एक्स की जगह पे a प्लस यल और माइनस ऑफ ये क्या है -1 बाय लोअर लिमिट है a। तो ये हो गया ए नेट इज इक्वल टू के लैम्बडा -1 बाय ए प्लस यल, ये माइनस प्लस हो गया +1 बाय ए, ये हो गया अपना 1 बाय ए -1 बाय ए प्लस यल। दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, छोटे छोटे पार्ट निकाल के उसको इंटीग्रेट किया, बाकी सारा इंटीग्रेशन ही तो है, मैथ्स का पार्ट है सारा। चलो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, चलो मिटाते हम उसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक सर्कुलर आर्क दिया है, सर्कुलर आर्क दिया है, जिस पे चार्ज Q है, ऐसे चार्ज उस पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक पॉइंट O है और हमें पूछा है ई नेट एट पॉइंट O कितना होगा। ई नेट यहाँ पे ये O पॉइंट पे कितना होगा, इसका रेडियस R दिया है, रेडियस है उसका R, ठीक है। और ये एंगल
ये एंगल जो है ये एंगल सस्टेंड कर रहा है, ये एंगल है अल्फा। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क है, पॉइंट ओ मतलब सेंटर है ये, और रेडियस आर है, और वो सेंटर के साथ अल्फा एंगल सस्टेंड कर रहा है। वो आर्क जो है सेंटर के साथ अल्फा एंगल सस्टेंड कर रहा है, और हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, निकालते हैं। ये दिया है सर्कुलर आर्क। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ओ। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, हमें पॉइंट चार्ज जो नहीं है, पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो इसको एलिमेंट काटना पड़ेगा हमें। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया ना, एक छोटा एलिमेंट मतलब डी क्यू चार्ज का, टोटल चार्ज क्यू है इस पे, तो डी क्यू चार्ज का एलिमेंट काट के डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे एलिमेंट जोड़ेंगे। चलो, तो यहाँ पे एक ऐसा डी क्यू चार्ज का एलिमेंट काटते हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट काटते हैं डी क्यू चार्ज का। ठीक है, इतने का हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इतने चार्ज से ये डी क्यू चार्ज, उस पर डी क्यू चार्ज होगा, ये छोटा एलिमेंट काटेंगे। चलो, डी एल लेंथ का एलिमेंट काटेंगे, उस पर चार्ज होगा डी क्यू, छोटा सा चार्ज, छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज। और ये जो है ये सेंटर के साथ कुछ तो एंगल बनाएगा, एंगल सस्टेंड करेगा सेंटर के साथ। ठीक है, तो ये एंगल सेंटर के साथ कुछ एंगल सस्टेंड करेगा ये एलिमेंट। तो ये एंगल अपन लेते हैं डी थीटा, छोटा सा एंगल, छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एंगल सस्टेंड कर रहा है, इसको लेते हैं डी थीटा। और ये इसको एक बाइसेट किया हमने, अगर समझो इसको हमने बाइसेट किया, बाइसेट करने पे ये थीटा एंगल पे आ रहा है। ये जो डी थीटा एलिमेंट है, ये सेंटर का जो लाइन है, मतलब सपोज डायमीटर समझे इसको, सेंटर से ये यहाँ तक जा रहा है, रेडियस समझे, तो वो रेडियस से सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है उससे थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगल सस्टेंड करने वाला कंपोनेंट काटा है, जिसका लेंथ डी एल है, उस पर चार्ज डी क्यू है। ओके, रेडियस तो हमें पता ही है, इसका रेडियस है आर। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये चार्ज डी क्यू है, ये चार्ज डी क्यू की वजह से, चार्ज डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये पॉजिटिव है, सपोज पॉजिटिव ही दिया ना हमें। तो यहाँ पे अगर हमने टेस्ट चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन कहाँ जोड़ेगी इन दोनों के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कहाँ पे होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और सेंटर ऑफ चार्ज, ये अगर लाइन जोड़ेंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी आ गई अपनी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी आ गई। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ही एक्स डायरेक्शन में ना ही वाई डायरेक्शन में, तो उसको दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। एक एक्स कंपोनेंट बनाएंगे, एक वाई कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट को बोलते हैं ई एक्स बोलते हैं, और ये क्या आएगा, ये कंपोनेंट के लिए हमें एंगल चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये डी थीटा एंगल सस्टेंड कर रहा है, थीटा एंगल पे हमने डीएल कंपोनेंट लिया ना, ये थीटा एंगल पे, सेंटर से थीटा एंगल पे, सपोज ये एक ही लाइन है, बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है, इतना छोटा एलिमेंट, तो इससे अगर यहाँ पे हम देखेंगे सेंटर पे, वो पे आएंगे तो एक ही लाइन दिखेगा हमें देखने पे। हमने तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा मतलब कंपोनेंट बड़ा बनाया है जूम करके हमारे समझ के लिए, पर बहुत छोटा कंपोनेंट होगा तो एक लाइन में ही होगा, वो लगभग एक लाइन में होगा, तो ये लाइन ही होगी, एक लाइन। तो ये थीटा एंगल पे लाइन है, तो वही लाइन पे अपना ये डी आया। तो ये क्या एंगल, मतलब इसका एंगल क्या आएगा, थीटा एंगल है, और ये इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये एंगल जो थीटा है, ये सेंटर लाइन के साथ सस्टेंड कर रहा है, उसका ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल भी अपना हो जाएगा थीटा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो ई एक्स कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा अपना, डी ई साइन थीटा, दूर है ना थीटा से,
और ये थीटा के पास है, तो ये बन जाएगा y कंपोनेंट बन जाएगा डी कॉस थीटा, और इसको ही बोलेंगे अपन चलो ई वाई जो है डी कॉस थीटा, ई एक्स डी साइन थीटा। ठीक है, तो अब एक बात देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सपोज ये आर्क हमने निकाला है, ये आर्क है अपना, और यहाँ पे कंपोनेंट निकाला है, ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे कंपोनेंट है अपना, हमने काटा हुआ कंपोनेंट। तो वैसा ही कंपोनेंट सपोज हमने ये साइड में भी एक काटा, ये साइड में भी एक कंपोनेंट काटा, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए अपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना अपने डी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी डी, तो इसके भी दो कंपोनेंट बढ़ेंगे, एक कंपोनेंट ई एक्स, ये कंपोनेंट ई वाई। जैसे हमने ये एलिमेंट के इधर एक बनी थी ई एक्स और नीचे बनी थी ई वाई। ठीक है, ये हर एक कंपोनेंट की बनेंगे, हर कंपोनेंट अगर जोड़ते जाएंगे, हर कंपोनेंट एक ई एक्स एक ई वाई, एक ई एक्स एक ई वाई, एक ई एक्स एक ई वाई, ये वाले कंपोनेंट की ये साइड में बनेंगी और ये वाले कंपोनेंट की। तो देखिए ई एक्स जो है ना, ये सेम लाइन पे आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, सारे कंपोनेंट के ई एक्स सेम लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ई एक्स जो है ना, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे सारे ई एक्स, क्योंकि सिमेट्री है, ये लाइन के अलोंग सिमेट्री है, ये साइड में सिमेट्री होती है, तो कंपोनेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और ई वाई का देखिए, ई वाई के सारे कंपोनेंट ये लाइन पे आएंगे और सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे। तो ई नेट जो है हमें मिलेगा सिर्फ ई वाई की वजह से, ई नेट मिलेगा सिर्फ ई वाई की वजह से, और ई एक्स सारे कंपोनेंट कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ई एक्स cancel each other due to symmetry, and EY adds up, EY सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो अभी हमें ई वाई पे काम करना पड़ेगा। ई एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसको इग्नोर करते, ई वाई पे काम करते। ठीक है, तो ई वाई कॉम्पोनेंट लेते, ई वाई पे क्या है, डी ई कॉस थीटा। तो अभी ये सारे डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा छोटे छोटे जोड़ने पड़ेंगे, मतलब हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटे छोटे कंपोनेंट जो है सारे, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। तो मतलब वही ई वाई जो है वही अपना ई नेट हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। छोटे छोटे कंपोनेंट सारे ई वाई के जोड़ने हैं ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डी को और डी कॉस थीटा को। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे इसके, देखो लिमिट्स इसके आएंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये हमने अगर यहाँ से कंपोनेंट जोड़ना शुरू किया, तो ये छोटे छोटे सारे कंपोनेंट यहाँ तक जोड़ते हुए जाएंगे। तो लिमिट्स ये पॉइंट पे क्या वैल्यू है, ये पॉइंट पे लिमिट आएगा अपने, चलो हाँ, इसका एंगल क्या दिया है हमें, अल्फा दिया है ना, एंगल पूरा एंगल अल्फा है। तो अगर पूरा एंगल अल्फा दिया है, तो हमने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ली है, सेंटर लाइन के इधर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, और सेंटर लाइन के इधर अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 हमें मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, मतलब अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक जाना है हमें, अल्फा बाई 2 से लेके अल्फा बाई 2 तक जाना है। तो ये अल्फा बाई 2 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर लाइन से अगर यहाँ पे हमने जीरो पकड़ा, तो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल और ये डायरेक्शन में निगेटिव एंगल हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक माइनस, मतलब निगेटिव होते जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो माइनस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से लेके और यहाँ पे जो आएगा प्लस अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक जो अपने लिमिट्स रहेंगे। ठीक है, समझ में आया लिमिट्स कैसे ले, ये डायरेक्शन में माइनस अल्फा बाई 2, ये डायरेक्शन में प्लस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके
यहाँ पे प्लस अल्फा बाई 2 तक ने लिमिट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। माइनस अल्फा बाई 2 लोअर लिमिट प्लस अल्फा बाई 2 अपर लिमिट। ठीक है, तो डी की वैल्यू अभी हमें रखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू पता नहीं, डी कैसे निकालेंगे। चलो, डी इज इक्वल टू अपना डी क्यू के डी क्यू अपॉन ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर, मतलब ये रेडियस ही है ना, रेडियस आर दिया है, तो ये रेडियस, तो दो चार्ज के बीच में ये पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पे फील्ड निकालनी, जहाँ से फील्ड निकालनी, और अपना चार्ज पॉइंट चार्ज हमने डी क्यू लिया यहाँ पे, तो इसके बीच में आ गया आर, डिस्टेंस आ गया इसके बीच में आर स्क्वायर। ओके, सो इसको अभी क्या करना पड़ेगा, डी क्यू के फॉर्म में तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मतलब इंटीग्रेशन अगर करना है तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए, डी थीटा के फॉर्म में चाहिए हमें, ये डी थीटा को फॉर्म में, तो डी क्यू को ही कुछ तो करना पड़ेगा कि डी थीटा के फॉर्म में आए। ओके, डी क्यू को हम क्या करेंगे, हमें पता है लेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमने देखा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल। ओके, तो डी एल, तो डी थीटा यहाँ पे भी नहीं आया, डी क्यू की जगह पे ये रखेंगे, तो डी एल को देखिए, डी एल क्या है, ये अपना छोटा सा आर्क है, डी एल छोटा सा आर्क है, ये देखो, ये अपना आर्क छोटा सा, ये अपना आर्क छोटा सा, डी एल है, वो क्या एंगल है, डी थीटा एंगल से स्टैंड कर रहा है, और रेडियस आर है। तो अगर आर्क निकालना है हमें, तो आर्क क्या होता है, आर्क ऑफ सर्कल, डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आर डी थीटा, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा आएगा, बराबर ना। आर्क इज इक्वल टू आर इंटू एंगल, मतलब आर एंगल है अपना डी थीटा। ठीक है, तो रखते हैं डी थीटा, रखते हैं उसकी जगह पे, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। सो डी थीटा इज इक्वल टू, चलो डायरेक्ट रखते हैं, डी एल की जगह आर डी थीटा। सो डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा। ओके, तो ये रख देते हैं इक्वेशन में, डी इज इक्वल टू के, डी क्यू की जगह लैम्बडा आर डी थीटा, लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ये आर से एक आर मर गया, बचा क्या, डी इज इक्वल टू के लैम्बडा डी थीटा अपॉन आर। तो ये डी की वैल्यू उठा के हम ये रखेंगे इंटीग्रेशन के इक्वेशन में, ई नेट की इक्वेशन में। ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, डी की वैल्यू के लैम्बडा डी थीटा बाय आर, के लैम्बडा डी थीटा बाय आर, के लैम्बडा डी थीटा बाय आर, और ये क्या है, कॉस थीटा। ओके, तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन से, और माइनस अल्फा बाई 2 कॉस थीटा अंदर बचा, कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये पता होना चाहिए सबको, ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। लिमिट्स क्या है, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। सो के लैम्बडा बाय आर, लिमिट्स रख देते हैं, लिमिट्स पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन, लोअर लिमिट क्या है, माइनस अल्फा बाई 2। ओके,
के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, अरे साइन माइनस अल्फा बाय 2 है, बाहर आके मतलब पूरा बाहर इसको माइनस हम पूरा निकाल सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर लेके आते हैं, माइनस अगर बाहर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा बाय 2, माइनस बाहर लेके आए ना, ये देखिए माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए माइनस बाहर लेके आए, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 2 साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। This is the net electric field. E net is equal to k lambda by r. सॉरी 2 को बाहर लेके आ सकते हैं ना, यहाँ से 2 को बाहर लेके आ सकते हैं, चलो 2 को बाहर लेके आते हैं, E net is equal to 2k लैम्बडा बाय आर अंदर साइन अल्फा बाय 2, ये हो गया अपना ई नेट। ठीक है, 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, ये हो गया अपना ई नेट। अभी देखिए ये जो है हमने, ये नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, अभी देखिए ये जो अपना रिजल्ट आया है ना, ये जनरल आर्क के लिए आया है, ये जनरल केस है। ठीक है, ये जनरल केस है, मतलब कोई भी आर्क है, ये सेमी सर्कुलर नहीं है या फिर क्वार्टर सर्कल नहीं है, एक जनरल कोई भी आर्क है, ये पूरा सर्कल है, इसमें से हमने कोई भी एक छोटा सा पार्ट काटा और ये आर्क लिया, पूछा था यहाँ का। तो अगर हमें स्पेसिफिक अगर केसेस आते हैं कि सपोज सेमी सर्कल का हमें पूछा, सपोज एक केस लेते हैं हम यहाँ पे, सेमी सर्कल का हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट पॉइंट ओ पॉइंट पे, सेंटर पे। सेमी सर्कल क्या होता है, ये सेमी सर्कल, और यहाँ पे पूछा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो सेमी सर्कल का थीटा क्या होता है, सॉरी अल्फा मतलब ये पूरा हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, अल्फा अपना क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अल्फा क्या होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू रखो ये इक्वेशन में। सेमी सर्कल अगर एग्जाम में स्पेसिफिक पूछा है तो डायरेक्ट वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देना ये इक्वेशन में। तो ये ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर, तो साइन 180 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा वो साइन 90, 180 बाई 2 90 हो जाएगा ना, साइन 90, और साइन 90 इज 1, सो ई नेट क्या आ गया 2k लैम्बडा बाय आर। दिस इज फॉर सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल के लिए ये आ गया, सेमी सर्कल के लिए। और अगर हमें पूछा है क्वार्टर सर्कल सेकंड केस, क्वार्टर सर्कल के लिए ये हो गया अपना क्वार्टर सर्कल, इनके बीच का मतलब ये अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा 90 डिग्री। तो ई नेट क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे रख दो इक्वेशन में, अल्फा की जगह पे 90 रखोगे तो साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45। ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर इंटू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 लैम्बडा बाय आर इंटू 1/√2,
√2, 2/√2 √2, तो ये आ गया √2 k λ/r। ये आ गया क्वार्टर सर्कल के लिए, ये आ गया क्वार्टर सर्कल के लिए। इसमें है ना, देखिए इक्वेशंस जो डेरिवेशन है सेमी सर्कल के लिए भी सेपरेट डेरिवेशन कर सकते हो, सेपरेट डेरिवेशन करके पूरा सेमी सर्कल का ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वार्टर सर्कल के लिए भी सेम मतलब कंपोनेंट छोटे छोटे काट के एक डेरिवेशन बना सकते हैं पूरा। बट ये जो हमने केस लिया ये जनरल केस है, कोई भी सेमी सर्कल भी हो क्वार्टर सर्कल भी हो, उसमें बस उसके एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू रखी, सॉरी अल्फा की वैल्यू रखी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो तीन चार या कुछ ज़्यादा डेरिवेशन बन देते, तो हमने एक ही डेरिवेशन लिया और एक ही डेरिवेशन को जनरल केस बना के उसमें सिर्फ एंगल वो थीटा अल्फा की वैल्यू रख के बाद में वो इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब सेमी सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए, और जो कुछ भी दिया हो वहाँ पे एंगल हमें पता रहता है सेमी सर्कल का क्या है, क्वार्टर सर्कल का, तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4-5 की जगह हमने एक ही डेरिवेशन किया, थोड़ा बड़ा है पर पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद और एक नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं और लास्ट डेरिवेशन, चलो मिटाते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। लास्ट केस है जो है लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज हमने पहला भी एग्जांपल देखा था, वो लीनियर चार्ज था, पर यहाँ पे क्या है, एक लीनियर चार्ज ऐसा दिया है, ठीक है, एक लीनियर चार्ज हमें दिया है, उस पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज उस पर Q है, और यहाँ से एक A पॉइंट पे, सॉरी यहाँ से P पॉइंट पे, A डिस्टेंस पे P पॉइंट है, A डिस्टेंस पे P पॉइंट है, और यहाँ पे पूछा है E net at P is equal to what? What is the net electric field at point P? इसका लेंथ भी हमें दिया है L, ठीक है, इसका लेंथ है L, टोटल चार्ज Q, ठीक है। चलो फिर निकालते हैं, एक काम करते हैं, इसी पे बनाते हैं अपन। चलो ये अपना एग्जांपल का यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमें निकालना है P पॉइंट पे, और ये है कंटिन्यूस चार्ज, तो इसको कुछ तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट लेते हैं अपन, यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं अपन, छोटा सा एक एलिमेंट काटते हैं, उस पर चार्ज, चलो ये dl लेंथ का बोलते हैं, उस पर चार्ज बोलते हैं dq, ठीक है। और क्या है, ये एंगल, ये भी कुछ तो एंगल सस्टेन करेगा, तो ये P के साथ बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कंपोनेंट बड़ा बनाते हैं अपन, कंपोनेंट को बड़ा बनाते हैं जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे बहुत छोटा होता है पर हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बड़ा बनाया है। और ये एंगल सस्टेन करेगा d फाई एंगल सस्टेन करेगा, d फाई एंगल सस्टेन करेगा, मतलब ये P पॉइंट के साथ, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको जोड़ें, dq चार्ज, ये इसको बोलते हैं dl, ठीक है। dl एलिमेंट लिया है L डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ से
L डिस्टेंस पे एक DL एलिमेंट काटा, उसका चार्ज है DQ, और वो D मतलब DL जो है एंगल D5 सस्टेंड कर रहा है इसके साथ, पीक पॉइंट के साथ। और ये हमने अगर इसके दो एंड यहाँ पे जोड़ दिए तो इसके साथ, हाँ, ये जो है ये अपना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस के साथ ये एंगल सस्टेंड करेगा सपोज θ2। ये एंगल हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये लाइन से, हाँ, ये लाइन से नीचे, और ये लाइन से ये लाइन से ऊपर, ये वाली लाइन तक, ये लाइन से ये लाइन तक, यहाँ से एंगल स्टार्ट किया यहाँ तक, ये एंगल है अपना θ1, θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है, और ये एंगल D5 सस्टेंड कर रहा है। D5 एंगल जो है वो कितने डिस्टेंस, कितना एंगल ऊपर है, 5 एंगल ऊपर, 5 एंगल ऊपर जाके एक D5 एंगल जो सस्टेंड कर रहा है वो एलिमेंट काटा हमने DL, 5 एंगल ऊपर जाके, तो ये एंगल हो गया 5। एंगल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, इधर एंगल का ध्यान रखिए। ये लाइन के साथ बना रहा है θ1, ये लाइन के साथ बना रहा है θ2, और ये लाइन पे हम पूरा खेल रहे हैं, ठीक है, ये लाइन पे पूरा एंगल ये लाइन से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे DQ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे DQ चार्ज की वजह से, ये चार्ज DQ यहाँ पे है सपोज, यहाँ पे DQ चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट P है, तो ये लाइन पे आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, 2 पॉइंट जोड़ने वाली लाइन ये है, तो ये 2 पॉइंट जोड़ने वाली लाइन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई DE, ठीक है, DQ चार्ज की वजह से छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड DE। तो इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, x में नहीं है y में नहीं है, x कंपोनेंट एक और ये y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट जो है देखिए ये परपेंडिकुलर बन गया, लीनियर चार्ज जो है ये लीनियर चार्ज, इसको परपेंडिकुलर, तो इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, और ये दैट इज DE, ओके, DE थीटा, एंगल पता होना चाहिए इसके साथ, ये DE, तो ये DE यही लाइन है ना, DE वाली लाइन ये ऊपर जा रही है यहाँ पे, मतलब ये एंगल इसके अपोजिट, फाई के अपोजिट एंगल हो गया, अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये भी एंगल हो गया फाई। DE पास वाला एंगल है इसलिए cos फाई, और ये पैरेलल, देखिए ये जो है लीनियर चार्ज को पैरेलल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है लीनियर चार्ज के पैरेलल जा रही है, तो ई पैरेलल इसको बोलेंगे, और ये आएगी DE साइन फाई, क्योंकि ये फाई से दूर है, एंगल से दूर है, ठीक है। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा, चलो एक एक फील्ड निकालते हैं, परपेंडिकुलर वाली लेते पहले, चलो परपेंडिकुलर वाली फील्ड लेते हैं। तो इससे पहले एक काम करेंगे अपन, ये डिस्टेंस A है हमें पता है, और ये डिस्टेंस जो है इसको मानते R मानते हैं, डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को R मानते हैं। ये ट्रायंगल बाहर लेके आते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर लेके आते हैं, तो ये R है ये वाला, ये डिस्टेंस A है, और ये L है, और ये एंगल फाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे cos फाई लगने वाला है, तो cos फाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं। cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई क्या आएगा, फाई एडजेसेंट साइड A अपॉन हाइपोटेनस R, ओके। सो R की वैल्यू आएगी A अपॉन cos फाई, ये वैल्यू जस्ट निकाल के रखते हैं, आगे हमें काम आने वाली है, ठीक है। cos फाई A बाय R, और R की वैल्यू आ गई A बाय cos फाई, ठीक है। और tan L, और एक वैल्यू निकाल दें यहाँ पे, tan L क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, सॉरी tan फाई क्या आएगा, अपोजिट साइड L अपॉन एडजेसेंट साइड A, तो L क्या आएगी, L की वैल्यू होगी A tan फाई। ये क्यों वैल्यू निकाल रहे हैं आपको बाद में समझ में आएगा, ये निकाल के रखते हैं जस्ट ऐसे अभी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाई, DL बाय डी फाई इज इक्वल टू, ये आएगा A tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, ठीक है।
tan फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी अपन चलो कोई दो कंपोनेंट की वैल्यू निकालते परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। चलो एक निकालते, ये ई परपेंडिकुलर लेते और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर क्या है, डी ई कॉस फाई, डी ई कॉस फाई। ई परपेंडिकुलर क्या है, डी ई कॉस फाई। डी 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 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू, डी क्या आएगा, चार्ज क्या है, डी क्यू, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है इसके बीच का, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस इसके बीच का आर स्क्वायर हमने निकाला है, यहाँ पे आर निकाला है, ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए अपॉन कॉस फाई। ये आ गया के डी क्यू अपॉन आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई और उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी ये, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाई। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई। सो के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू ये आ गई, डी की वैल्यू बराबर है क्या, ओके, के डी क्यू, ओके चलो ए स्क्वायर, और हमें डी क्यू भी निकालना पड़ेगा, डी क्यू भी निकालना पड़ेगा, डी क्यू निकालते हैं। डी क्यू के लिए क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज क्या है, डी क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ, छोटी सी लेंथ है डी एल। सो डी क्यू इज इक्वल टू आ गया अपना लैम्बडा इंटू डी एल। डी क्यू की वैल्यू वहाँ पे रखते हैं, लैम्बडा डी एल, डी इज इक्वल टू के डी क्यू की जगह पे लैम्बडा डी एल अपॉन के लैम्बडा डी एल अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, के लैम्बडा बराबर जा रहे ना अपन, लैम्बडा डी क्यू की वैल्यू लैम्बडा ए सेक स्क्वायर डी एल बाई डी क्यू, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई। एक मिनट, हाँ, डी के लैम्बडा डी इज इक्वल टू के लैम्बडा डी एल बाय, चलो इसको डी की वैल्यू अपन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, स्टार्ट से निकालते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू आएगा अपना के डी क्यू बाय ये डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस आएगा आर स्क्वायर। ओके, डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो डी क्यू आ गया अपना लैम्बडा डी एल, डी क्यू आ गया लैम्बडा डी एल, डी एल डी एल डी एल डी एल
यहाँ पे dl की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आई dl की वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं। तो अपना dl आया था a sec square phi to d phi, ये आया था अपना dl। ठीक है, तो लिखते हैं लैम्बडा a sec square phi to d phi, ये आ गया dq। चलो dq ओके, तो ये वैल्यू रखते हैं d में वैल्यू रखते हैं d इज इक्वल टू k और dq की वैल्यू लैम्बडा a sec square phi d phi अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, a बाई cos phi, तो a बाई cos phi का स्क्वायर। ओके, k लैम्बडा a sec square phi d phi, सो 1 बाई ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर phi हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 1 बाई cos स्क्वायर phi sec स्क्वायर phi, डायरेक्ट लिखते हैं a स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर phi। देखिए sec स्क्वायर phi कैंसिल हो गया, तो बचा k लैम्बडा a d phi अपॉन, सॉरी ये a भी एक जाएगा, यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से एक जाएगा, k लैम्बडा d phi, बचा सिर्फ k लैम्बडा d phi अपॉन a, ये वैल्यू आ गया d का, k लैम्बडा d phi अपॉन a। चलो इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन 1, k लैम्बडा d phi अपॉन a, d phi है। ठीक है, तो अभी एक एक कंपोनेंट निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट d cos phi, तो d की वैल्यू रखते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, e परपेंडिकुलर इज इक्वल टू d की वैल्यू k लैम्बडा d phi बाय a, k लैम्बडा d phi बाय a, यहाँ पे रख रहे हैं अपन ये इक्वेशन में, टू cos phi। ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, ताकि ये अभी ये d है ना, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, छोटे छोटे कंपोनेंट d मिला के तो बड़ा कंपोनेंट बन जाएगा। यहाँ पे पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन d cos phi, तो इसको इंटीग्रेट किया तो छोटे छोटे कंपोनेंट मिलके एक बड़ा कंपोनेंट बन जाएगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेट करना है θ2 से लेके θ1 तक, θ2 से लेके θ1 तक, ये पूरा मतलब ये एंगल θ2 यहाँ से लेके और ये θ1। θ2 माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट है, हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, थीटा का डायरेक्शन यहाँ अपोजिट है और यहाँ ये माइनस हो जाएगा, माइनस θ2। सो लोअर लिमिट इज माइनस θ2, अपर लिमिट इज प्लस θ1। ओके, θ2 से माइनस θ2 से प्लस θ1 तक जाना है। सो ये हो जाएगा ना इंटीग्रेशन माइनस θ2 प्लस θ1, d की वैल्यू k लैम्बडा d phi बाय a, k लैम्बडा d phi बाय a cos phi। तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते, k कांस्टेंट, लैम्बडा कांस्टेंट, a कांस्टेंट, बचा अंदर cos phi d phi और लिमिट माइनस θ2 से प्लस θ1 तक, k लैम्बडा बाय a, इसका cos phi का इंटीग्रेशन sin phi, लिमिट्स माइनस θ2 से θ1 तक, k लैम्बडा बाय a, ये लिमिट्स रखते हैं अभी, एक माइनस θ2 है प्लस θ1 है, लिमिट्स पहले लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट पहले साइन फाई है, अपर लिमिट θ1 माइनस साइन माइनस θ2 लोअर लिमिट,
तो ये आएगा के लैम्बडा बाई ए साइन थीटा वन, ये बाहर आके ये माइनस थीटा वन बाहर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हमने पहले देखा था। हम साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा और ये पहले वाला माइनस मिलके प्लस साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा टू, सॉरी के लैम्बडा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपनी। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सॉरी थोड़ा बीच में कंफ्यूजन हो गया था अपना डी की वैल्यू निकालने के लिए, सो थोड़ा इग्नोर कीजिए। ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डी की वैल्यू हमने निकाली, कंफ्यूजन हो गया बट ठीक है चलो निकाल दी। और ये आ गया अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी एक निकालना है पैरेलल कंपोनेंट। अभी अपने पास नहीं है जगह तो अपन कुछ तो रब करते हैं, तब तक आप पॉज करके ये नोट डाउन कीजिए। तब तक अपन कुछ तो रब करके वहाँ पे डी पैरेलल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है चलो इसको मिटाते हैं अपन। ई पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट क्या है? पैरेलल कंपोनेंट डी, सारे छोटे छोटे पैरेलल कंपोनेंट जोड़ के इंटीग्रेट करके बड़ा पैरेलल कंपोनेंट निकालेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बड़े कंपोनेंट के लिए। सो डायरेक्ट हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, छोटे छोटे सारे कंपोनेंट निकाल के ये वैसे देखा तो ये फिर ये डी पैरेलल हो जाएगा और ये डी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बड़ा कंपोनेंट निकालना है हमें पैरेलल, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ई पैरेलल हो गया और डी ई साइन फाई का इंटीग्रेशन। लिमिट्स वही थीटा माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक, माइनस थीटा टू से यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, मतलब माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। फिर वही इसमें डी की वैल्यू तो हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। डी की वैल्यू हमने निकाली थी के लैम्बडा डी फाई बाय ए, के लैम्बडा डी फाई बाय ए और ये साइन फाई। तो यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल के लैम्बडा बाय ए बचेगा अंदर इंटीग्रेशन में माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक साइन फाई का इंटीग्रेशन निकालना है। साइन फाई का इंटीग्रेशन आएगा कॉस फाई, साइन फाई का इंटीग्रेशन कॉस फाई। तो डायरेक्टली लिख देते हैं अभी अपन। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई ए, इसका आएगा कॉस फाई। और कॉस फाई में अगर हम लिमिट रखेंगे, चलो सॉल्व ही करते, चलो कॉस फाई साइन फाई का माइनस कॉस फाई आएगा ना, माइनस कॉस फाई इंटीग्रेशन, साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। तो ये के लैम्बडा बाई ए लिमिट्स रख देंगे अंदर, पहले अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा वन तो माइनस कॉस माइनस थीटा टू। तो ये माइनस माइनस आके बाहर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा अपना के लैम्बडा बाई ए, अंदर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, नहीं 2 नहीं हो जाएगा, ओके कॉस थीटा वन प्लस कॉस, नहीं ये माइनस है ना, कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो प्लस का इधर लिखते हैं कॉस थीटा टू
और ये माइनस कॉस थीटा 1 ये साइड में जाएंगे, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हो गया अपना पैरेलल कंपोनेंट के लैम्बडा ई पैरेलल के लैम्बडा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, पैरेलल कंपोनेंट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, एक पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वो ये तो यहाँ पे नहीं है, बट अगर वैल्यूज वगैरह दी है एग्जांपल में तो उसको वेक्टर सम करके उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये डायरेक्शन में नेट, एक पैरेलल का परपेंडिकुलर का नेट ये डायरेक्शन में आएगा, वो होगा ई। अभी हम दो कंपोनेंट निकाल के छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, पॉज करके नोट कीजिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, पैरेलल कंपोनेंट के लिए डी का वैल्यू निकाल के पैरेलल कंपोनेंट में एक बार रखा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एक बार रखा। प्रोसेस लेंदी हो गया, इजी है बट थोड़ा लेंदी है। ठीक है, मिटा देते हैं। चलो एक लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगर इनफाइनाइट चार्ज दिया है हमें, ठीक है, चार्ज जो है लीनियर चार्ज है और वो इनफाइनाइट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? लीनियर चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है। छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट का, 2 मिनट में काम खत्म कर देंगे। एक इनफाइनाइट हमें चार्ज दिया है, ठीक है, इनफाइनाइट है, और यहाँ पे बोला है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इनफाइनाइट लेंथ है, ये लेंथ इनफाइनाइट, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा लेंथ है, और ये तो छोटा, सपोज सेंटीमीटर में और 1 किलोमीटर में, सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में, बहुत बड़ा 1 किलोमीटर का एक लेंथ है, और उससे छोटे से 5 सेंटीमीटर से हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल, ये थीटा 1 एंगल, ये थीटा 1 हो जाएगा ना ये डायरेक्शन में, थीटा 1 एंगल, और ये डायरेक्शन में हो जाएगा थीटा 2, थीटा 2 और ये थीटा 1। तो ये जो है एंगल, ये लेंथ अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल लगभग 0 के पास हो जाएंगे। ये तो डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, और ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये सब दूर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा तो मतलब ये पैरेलल ही, लगभग ये लाइन हमें पैरेलल दिखेंगी, 2 लाइन अगर दूर से देखेंगे हम तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिखेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन। तो अगर ये लाइन पैरेलल दिखेगी तो ये एंगल थीटा 1 भी 0 हो जाएगा, थीटा 2 भी 0 हो जाएगा। सो एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ है। ये एंगल हम जब देखेंगे इनफाइनाइट लेंथ का, ये बहुत छोटा है ये डिस्टेंस, तो ये एंगल हमें 0 ही लगेंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल दिखेगी, 2 पैरेलल लाइन हमें, थीटा 1 एंड थीटा 2 0। सो पैरेलल की इक्वेशन में रख के देखते हैं, ई परपेंडिकुलर में पहले लगते हैं। ई परपेंडिकुलर क्या था अपना? के लैम्बडा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये अपना परपेंडिकुलर की इक्वेशन। अगर इसमें थीटा 1 थीटा 2 0 रखते, 0 0, साइन 0 1, साइन 0 1, 1 प्लस 1 2, तो ई परपेंडिकुलर क्या आएगा अपना? 2 के लैम्बडा बाय ए। जब थीटा 1 इसमें, थीटा 1 एंड थीटा 2 इस पे 0 रखेंगे तो ये आएगा ई परपेंडिकुलर फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। यहाँ पे लिखें क्या? चलो, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ये इनफाइनाइट है, लीनियर है, इसलिए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो उसके लिए ई परपेंडिकुलर आएगा 2 के लैम्बडा बाई ए, और ई पैरेलल क्या आएगा? ई पैरेलल में क्या था? के लैम्बडा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बराबर, ये आया था ना अपना ई पैरेलल में। इस पे अगर थीटा 1 थीटा 2 रखेंगे, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 0, कॉस 0 0 होता है, कॉस 0 0 0, सो 0 इंटू 0 0, तो ये आएगा ई पैरेलल 0। ई पैरेलल 0 आएगा, मतलब ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड
की वजह से इनफाइनाइट लीनियर चार्ज पे 0 हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। बहुत लेंदी डेरिवेशन हो गया आज के, फिर आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इस पे। चलो फिर पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।